ओम शांति 27/7/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें कोई विक्रम करके ना तो शिव बाबा से छुपाना है और ना ही छुपकर सभा में बैठना है। सभा अर्थात सेंटर्स, गीता पाठशालाएं, बाबा का घर। छिपकर सभा में बैठने वालों पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान रहना है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए हमें लक्ष्य रखना है। सपूत बच्चा बन माता पिता का दिल तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। सदा रूहानी यात्रा पर रहना है। तीर्थ यात्री कभी यात्रा में पतित नहीं बनते हैं। तो हम अब रूहानी यात्रा में हैं, तो हमें विकार में नहीं जाना है। अगर विकार के वश हुए तो चकनाचूर हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। परमपिता परमात्मा विचित्र है। हम भी उस परमपिता परमात्मा की संतान परम धाम में रहते हैं तो विचित्र हैं। फिर हम धरती पर जब आते हैं तो चित्र लेते हैं, 84 जन्म भोगते हैं। अब हम ईश्वर गोद की संतान बन गए हैं, हमें विकारों में नहीं जाना है। अगर विकार में गिरकर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे और फिर कितना भी पुरुषार्थ करेंगे विजय नहीं पा सकेंगे। तो बाबा इतला दे रहे हैं, विकार में जाना बहुत बड़ा पाप है। फिर अगर छिपाया तो वो मरा। बाबा का विकारी बच्चा बनने से तो अच्छा है शिव बाबा का बच्चा ना बने। विकारी कपूत कहलाते हैं। शिव बाबा तो हमें सुख देते हैं, परंतु दुख अपनी चलन के कारण पाते हैं। माताओं पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात जिम्मेवारी है, क्योंकि भगवान ने माताओं पर ज्ञान कलश रखा है। कभी झूठ नहीं बोलना है। सन्यासी देवताओं जितने पावन नहीं रहते भी इस पति दुनिया में है और उनका निवृत्ति मार्ग है। त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि त्रेता में 2 कला कम है। वास्तव में स्वर्ग सतयुग है, क्योंकि वहाँ 16 कला है। तो इसलिए हमें तैयारी सतयुग की करनी है। विकार में गिरे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। ट्रिब्यूनल बैठेगी जिसमें बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाएंगे फलाने समय में विकार में गए और सभा में आकर बैठे। विकार में तो गए, वे सभा में भी आकर बैठे, तो अब सजा खानी पड़ेगी। तो हमें ध्यान में रखना है, विकार में जाकर सभा में नहीं बैठना है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठे, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, उनको सजा मिली। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होते हैं, फिर बाबा बुद्धि का ताला खोल देते हैं। अगर सच्ची दिल नहीं होगी तो बाबा बुद्धि का ताला नहीं खोलेंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। हमेशा याद रखना है, हम रूहानी यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। अगर यात्रा पर विकार में गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। ख्याल रखना है, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। अगर बीके में ही कोई विकार होगा तो देह अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह महाराजा महारानी बनेंगे, नहीं तो दास दासी बनेंगे। फॉलो फादर मदर करना है। जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने के बाद कभी विकार में नहीं गए तो हमें भी नहीं जाना है। अगर इस रूहानी यात्रा में विकार में गए तो विजयमाला में भी नहीं आ सकेंगे। जो शिव बाबा को आधा घंटा भी याद करते हैं वह दास दासी बनते हैं। तो हमें दास दासी नहीं बनना है, पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बनकर दिखाना है। और तख्त नशीन बनेंगे शिव बाबा की याद से। शिव बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। बल कहाँ भी बैठे हों, ट्रेन में या गाड़ी में या ऑफिस में, घर पर, लेकिन याद में रहना है। अगर विष पीते रहेंगे तो ये ज्ञान धारण नहीं होगा। परमपिता परमात्मा को सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बाबा गुप्त है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा बिल्कुल साधारण तन में आकर बैठते हैं, वैसे हमें भी परमपिता परमात्मा समान निरंकारी बनना है। इस कब्रिस्तान को अब नहीं याद करना है, हमें अब नई दुनिया और बाबा को याद करना है। अपने से ऐसी बातें करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा।
और प्रफुल्लित प्रफुल्लित रहेंगे, अर्थात उमंग उत्साह में रहेंगे। ये ज्ञान दान जितनों को करेंगे उतनी आशीर्वाद मिलेगी, परंतु ज्ञान दान दान पात्र को देखकर करना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है, दोनों तरफ से स्नेही बनना है। आज का वरदान, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। आज का स्लोगन, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।